बीटी एक्ट 1949 मोदी महाविहार बाबा साहब धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान। बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। हमारा बिहार हमको मुक्त करो, हमारा बिहार मुक्त करो, हमारा बिहार मुक्त करो, हमारा बिहार मुक्त करो, आबादी बिहार मुक्त करो। की विरासत। नमस्कार, मैं हिंद कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स की। इस वक्त महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के ठीक सामने हैं और आज अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है और महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 62वां दिन है। लगातार अंबेडकर जयंती को जो है अंबेडकर जयंती मनाने के लिए महाबोधि मुक्ति आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बोधगया महाबोधि मुक्ति आंदोलन को देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। आइए क्या नाम है सर? कैलाश चंद, अखिल भारतीय साक्य महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। आज अंबेडकर जयंती है, हाँ जी। तो अंबेडकर जयंती मनाने के लिए और महाबोधि मुक्ति आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या कारण है, किस लिए आप लोग दिल्ली से चल करके? हम इसलिए चल करके आए हैं कि महाबोधि जो मंदिर है उसको बौद्धों को सौंपा जाए, जो दूसरे बीच में लोग बैठे उनको बाहर किया जाए। कौन लोग बैठे हैं? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण महाबोधि महाविहार में जो बौद्धों का मंदिर है वहाँ पर क्या बैठने की आवश्यकता पड़ गई? पता नहीं वो क्यों बैठे, वो तो कोक लीला फैला रहे, आडम्बर फैला रहे। आडम्बर हम मानते नहीं, क्यों वहाँ पे पिंडदान कराते हैं, उनको हटना चाहिए वहाँ से। और हम नीतीश सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो होश में आ जाएं, नहीं तो उनकी सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं। आज तक उन्होंने हटा नहीं पाया इनको, और उनको हटाना पड़ेगा उन्हें। लेकिन आज आंदोलन का 62वां दिन है, 2 महीने 2 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी भी नीतीश सरकार जो है वो बिल्कुल मौन है और बौद्धों की तरफ ध्यान नहीं है। वो उनको बौद्धों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो भूल जाएं। अगर नहीं ध्यान देंगे तो थोड़े दिन के बाद चुनाव आने वाला है, तब उनको पता लग जाएगा कि क्या होता है। और हमारे मोदी साहब को तो हम क्या कहें उनके लिए। विदेश में जब जाएंगे तो कहेंगे हम बुद्ध की धरती से आए हैं जी, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए जी। तो क्या यहाँ आकर बुद्ध को भूल गए हैं क्या? उनको नहीं पता लग रहा कि बुद्धिस्ट कितने हैं यहाँ पे जी। आज उनको वहाँ पे जो जगह नहीं बैठने को मिल रही है, ये कौन सा तरीका है उनका? बुद्ध की धरती यानी बुद्ध के ही घर में बौद्ध भिक्षुओं का अपमान, और विदेशों में जो है बौद्ध भिक्षुओं के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। ये क्या दूसरी नीति है उनकी? ये तो ऐसे लग रही है कि दोहरी नीति है उनकी, और दोहरी नीति नहीं चलने वाली। चली तब तक चलिए, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब हम लोग जागृत हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम सिंह शाक्या है। आगे आइए। मेरा नाम नेम सिंह शाक्या है और मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पर बोधि विहार को मुक्त कराने के लिए, और मुक्त जब तक नहीं होगा, जब तक आंदोलन चलता रहेगा और ऐसे ही चलाते रहेंगे। यहाँ भी धरना देंगे और दिल्ली में भी धरना देंगे। दिल्ली में धरना देने के लिए तैयार हैं। एक आरोप लग रहा है, जो ब्राह्मण है वो आरोप ये लगा रहा है कि जो महाबोधि महाविहार है उसको जो है ब्राह्मणों ने संरक्षण किया है, वरना उसको मुगल जो है उसको समाप्त कर दिए होते। ब्राह्मणों ने जो भी किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है, हम इसको नहीं कहते। हमारा जो चीज़ है, हमारी धरोहर है, हमारे भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक की चीज़ है, जो सम्राट अशोक ने बनाई थी, उसको हमारी जो बुद्धों की विरासत है वो बुद्धों को सौंप देनी चाहिए। मेरा ये कहना है। और मोदी जी विदेशों में जाते हैं तब तो घुटने टेक देते हैं उनके सामने, है नतमस्तक हो जाते हैं। आज भगवान बुद्ध बाबा साहब के सामने उन्होंने घुटने टेके होंगे? हमने तो नहीं देखे। उन्होंने बाबा साहब के पीछे सामने घुटने टेके होंगे, लेकिन यहाँ पर बुद्ध के लिए वो दूसरा युद्ध चला रहे हैं। हम बुद्धिस्टों को संघर्ष करा रहे हैं। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, ये हो रहा है। और
कोई दिक्कत उन्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब सदा के लिए, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, और सम्राट अशोक और बाबा साहब सदा के लिए अमर हैं और अमर रहेंगे। कैसे बाबा साहब का संविधान आज खत्म होने के कगार पर है, कैसे देखते हैं कि बाबा साहब का सम्मान बरकरार रहेगा? बाबा साहब का संविधान के लिए अपनी में जी जान से, तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, और लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं हम। लगातार ये मनुवादी सरकारें संविधान पर चोट पहुंचा रही हैं, और वो चोट ऐसी है जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि भारत में समता, मैत्री जैसी जो भावनाएं रहेंगी, जो अधिकार रहेंगे वो बराबर के रहेंगे, लेकिन ये मनुवादी सरकारें वो सिर्फ एक पक्ष को देख रही हैं, बाकी पक्ष को जो है उनको उनके अधिकारों से उनको हनन किया जा रहा है, छीना जा रहा है। इनकी जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकार में छुआछूत बना रहे हैं, और इनको नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, और उसमें बाबा साहब ने सबको एक समान माना था, और सबके लिए एक धारणा, एक एक्ट लगाई थी, तो जो सब सम्मान, जो भारत के अंदर जो मानुष है वो एक समान है जी। और इसलिए बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, और संविधान रहेगा, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं तन मन धन से। जो सर, भी क्या नाम है सर? आइए सर, आइए। क्या नाम है सर? मेरा परिचय तो पहले साक्य है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। अखिल भारतीय साक्य महासभा से। हाँ जी। आज अंबेडकर जयंती है और महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो बोध गया में चल रहा है, ब्राह्मण मुक्ति आंदोलन, तो क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पूरे समाज को, जो बहुजन समाज है जी, उसको पाखंडवाद से मुक्त होना चाहिए जी। और मुक्त होने के लिए अब हमारे बहुत सारे जो विद्वान हैं, जी, बुद्धिजीवी हैं जी, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं जी, और हम अपने अधिकारों पर सचेत हो रहे हैं जी। इसी कड़ी में हमारा महाबोध बिहार है, जिसको हम मुक्त करना चाहते हैं पाखंडियों से, ब्राह्मणवादियों से मुक्त। क्या लगता है आपको कि ये ब्राह्मण जो पाखंडी लोग हैं, ये पंडे पुजारी जो अंदर बैठे हैं, वो ऐसे जो है अपने वो बौद्धों को जो है अधिकार दे देंगे? हाँ, आसानी से नहीं देंगे ऐसे, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 134 साल हो चुके हैं, करीब 134 साल महाबोधि आंदोलन की लड़ाई को हो चुके हैं, और आज 134वीं बाबा साहब की जयंती भी है। 134 जरूर हो चुके हैं, लेकिन आप ये देखिए बुद्धिजीवी जो अब जो मुखर हो रहा है, चाहे वो उनके पाखंडवादी साहित्य को लेकर जो तमाम चीज़ें बना रखी उन्होंने जी, बहुजनों को दबाने के लिए, उनको कलंकित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, वो अब उस पर अटैक हो रहा है और अब जागृत हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई आग लगती है तो पहले धुआं उठता, धीरे धीरे जब आग का लपटें लगती हैं, होती है, तो पूरा विस्फोट होता है, और अब ये विस्फोटक की स्थिति में आ रही है, और हम इसको लेकर ही रहेंगे। क्या क्रांति भी करेंगे? क्रांति भी होगी, ऐसा माहौल बन रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि हम शांति के दूत हैं, बुद्ध के शिष्य हैं, इसलिए हम शांति की तरफ ध्यान देते हैं, क्रांति नहीं है। शांति के पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि कायरता की जिंदगी नहीं जीना है। अगर कोई हम पर अटैक करता है तो हमें अपने प्रतिरक्षा के लिए अटैक तो करना ही हो। बिल्कुल, कायरता से जीवन व्यतीत नहीं करना है, अपने अधिकारों का रक्षा के लिए क्रांति भी करनी पड़े तब भी की जाएगी। हाँ सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम अमर सिंह चाकिया। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। थोड़ा ये दूर से, ये थोड़ा दूर कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, तथागत धार्मिक गौतम बुद्ध संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी पूरे कार्यकर्ता 60-70 आदमी लोग हम लोग आए हुए हैं। अच्छा। धरना प्रदर्शन है बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए। क्या है 1949 एक्ट है, BTMC एक्ट है, क्या है? व्यवस्था का है, ये ब्राह्मणवाद है। जी। इसको जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, हम लोग हर समय
और हर काम के लिए अनशन तक करने को तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आमरण अनशन करने को तैयार हैं और आज आंदोलन का 62वां दिन हो गया है। जो नीतीश सरकार है और मोदी सरकार है वो अभी तक मौन है। आज मौन है, कोई बात नहीं है, चाहे कुछ कब तक मौन रहेगी। आखिर हम इस चीज को जो है अपना करते ही रहेंगे, बराबर इस काम को करते ही रहेंगे हमेशा। जी इधर आइए। हाँ, हमेशा करते ही रहेंगे, इसको बंद नहीं कर सकते। हमारे जितने भी बौद्ध समाज के लोग हैं और धरना प्रदर्शन हमेशा बराबर हेल्प सहायता करते रहेंगे और तथागत बुद्ध को मुक्त करा के छोड़ेंगे, जो कि है ब्राह्मणी व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए हर तरह से। सुनने में आ रहा है महाबोधि बिहार के अंदर जो है शिवलिंग, गणेश, उसमें 5 पांडव भी स्थापित हो चुके हैं। हाँ, मैंने देखा है इस बात के, ये सब गलत है, ये सब झूठ फैला रखा है इन्होंने। वहाँ पर की मूर्तियाँ, हाँ, ये सब भगवान बुद्ध की ही मूर्तियाँ, उनको कई कपड़े चीर बना रखा, पहना रखा, ये पांडव है, फलाना है, देवी है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत में। आज अम्बेडकर जयंती है, क्या संदेश देंगे? बाबा साहब की देन है और मैं चाहता हूँ जैसे ही हमेशा इनकी हमारे आज भगवान बुद्ध की इनकी बाबा साहब की ये देन है और भगवान आज उनकी कृपा से हम लोग शिक्षित हुए और शिक्षा लेकर के आगे बढ़े, ये बाबा साहब की देन है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, लेकिन आज जो है जो बुद्धिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, जो अम्बेडकरवादी बोलते हैं, आज वो एक महाबोधि महाविहार को नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ, तो कारण क्या है असल में? उस समय में बाबा साहब ने करीब 5 से 7 लाख लोगों के बीच में दीक्षा ली थी। हाँ, बिल्कुल ली थी। ये बात क्या है, तब ये बात समझते थे। अभी हमारा समाज जागरूक नहीं हो पाया है। अब पहले से काफ़ी, जब से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं तब से काफ़ी जागरूक है और मैं उम्मीद रखता हूँ और इस पर बाबा साहब की जितनी दी हुई शिक्षाएं हैं उस पर आगे बढ़ करके कामयाबी हम सभी को मिलेगी, ये निश्चित रूप से। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब तक बाबा साहब थे और अब उनके बाबा साहब के बच्चे बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो पढ़ाई की लड़ाई के साथ में पढ़ेंगे लड़ेंगे, ये कहना है। जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं। मेरा नाम पुष्पा साक्या है। हाँ जी, हम दिल्ली से हैं जी। और हम साक्य महासभा से आए हैं। जैसे तो हमारा कहना यही है कि जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास जी, तो जब सबका साथ सबका विकास है तो जैसे मुसलमानों को मस्जिदें दी हैं, हाँ जी, पादरियों को चर्च दिए हैं जी, और हिंदुओं को मंदिर दिए, जी, तो बौद्धों को भी तो बोधि मंदिर देना चाहिए। बिल्कुल। सम्राट अशोक का बनवाया महाबोधि महाविहार है और आज बौद्धों की विरासत को ब्राह्मण हड़पे हुए हैं। बस ब्राह्मण कब्जा कर, बस यही हम चाहते हैं कि मोदी जी और मतलब जो भी बड़े बड़े नेता जो भी हैं उनसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि बस हमारे इस मंदिर को मुक्त किया जाए। तो बिल्कुल जैसा आप देख रहे थे, शाक्य महासभा से दिल्ली से चल करके लोग आए हुए हैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर वो धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं और उनका मानना है कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को दिला करके ही मानेंगे और जब तक बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा तब तक डटे रहेंगे। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वेदपाल साक्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय शाक्य महासभा, कुलदीप, मान्यवर शिवराज सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, ये टीम आए हैं। इनके साथ और 50 उपासक उपासिकाएं आए हैं इस धरने को समर्थन कर देते हैं। यहाँ पर एक एक रुपए करके आ रहे हैं और आज नहीं रहे, अपने खर्चे से आ रहे हैं। पहले के आंदोलन में खर्चा दिया जाता था, इस बार का आंदोलन में अपने खर्च करके आ रहे हैं, अपने ट्रेन का बस का भाड़ा देके आ रहे हैं और ऊपर यहाँ दान दे रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि वहां पे सुना दीजिए, अपने पैसे लगाकर आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर दान 1 लाख रुपए किया है इन्होंने, 1 लाख रुपए संगठन में। ये भी आप कान खोल के सुन लीजिए और ये भी खोल के सुन लीजिए, यहाँ पर 500 से ज्यादा संस्थाओं ने ऑलरेडी पोस्टर लगा चुके हैं।
विच्छिन्नवादी बोल रहे हैं आप 500 साल का इतिहास बोल रहे हैं, हम अभी 2500 साल का इतिहास बोल रहे हैं। 2500 साल का संभाल के रखा है आपने, 200 सालों से संभाल के रखा। एलेक्जेंडर कनिंघम की किताब पढ़िए, सुअर क्या बोलता, सुअर बोलता ना पीक को। ठीक है, गले लगाइए। गांधी जी का पड़ोसी है। तो हम काम सुअर। तो आपका नाम देख के बहुत अच्छा लगा। मैं भाषण सुबह से भाषण नहीं दे रहा था, अभी थोड़ा राशन लेके आया तो इसलिए भाषण दे पा रहा हूँ। थोड़ा राशन लेके आया हूँ। तो एनीवे, आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ जो डटे हुए हैं, हम अनुरोध करना चाह रहे हैं, अभी 3 बजे एक शांति रैली है, हम लोग शांति से रैली करेंगे। डीजे बजाने वाला डीजे बजाते रहे पीछे। हम लोग का ये धरने स्थल से हम लोग सब शांति से जाएंगे। हम लोग को अनुमति नहीं है कोई बैनर उना ले जाने का, हम लोग नहीं जाएंगे। लेबल तो लग गया हमारा। क्या लेबल लग गया हमारा? बीटी एक्ट रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द करो। नहीं वो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग का क्या लेबल लग गया है। हम ओरिजिनल अम्बेडकर बाडी लगा हुआ है यहाँ पर। ओरिजिनल हम लोग क्या है, ओरिजिनल अम्बेडकर बाडी, कोई देखा हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ 62 दिन से बैठे हुए हैं। तो आज 3 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे। आप अपना विचार रखिए। और आज अम्बेडकर जयंती है। मैं वॉलंटियर से अनुरोध करता हूँ, ये हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जितने कार्यकर्ता है और भी आए हुए हैं, या बोध गया से आसपास के गांव से भी कई आए हैं। हमारे विशुदारी उठिए, आपने भी कई लोगों को लेके आए ना। यहाँ बोध गया से अभी आए थे मोती मुखिया जी, उनके टीम सब आए हैं। सुरेंद्र पासवानी गांव से बहुत आए, और अभी 10 गांव अभी और आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर लड्डू बांटे हैं। तो आप लोग एक अयोध्या से एक हमारे उपासक आए थे, उन्होंने 25 केजी लड्डू दी है। तो वो लड्डू वहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ा वॉलंटियर लोग थोड़ा इनको भी मुंह मीठा कर दीजिए। पहले आज ही मुंह मीठा कर लेते हैं। हम लोग तो सोच लिए हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करके यहाँ उठेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोग को। इन्हीं की वजह से मैं, आप ही वो सकते हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं। और अखिल भारतीय शाक्य महासभा का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश होने के नाते मैं आपके इस सम्मेलन को भरपूर सहयोग करता हूँ, तन मन धन से, और आगे भी करता रहूंगा। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब की बात है, आज हम लोग ऐसे समय पर आए हुए हैं कि जब आज बाबा साहब की जयंती है। हम लोग अपने शहर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे बोध गया ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और यहाँ का आंदोलन ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। मुझे यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। जब महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारी दूरी तो कोई दूरी नहीं है। तब जाकर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को भी यहाँ पर चलना चाहिए। अब बाबा साहब की बात करते हैं। हम लोग आज जो अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब की वजह से दिए। आज हम जो बात कर पा रहे हैं वो परम आदरणीय बाबा साहब की वजह से बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबका 15-85 का जो हिस्सा होता है उस पर कायम रहे। 85% जो हमारी आबादी है वो आकर जिस दिन इकट्ठा हो जाएगी। ये जो हमारा पंडाल है इसके पीछे में देख रहे बहुत बड़ा फील्ड पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा ही पूरा विश्वास है कि आदरणीय लामा जी ने जो चिंगारी लगाई है उसको एक दिन इतना महाआग में बदलेगी कि हमारा बुद्ध विहार ही नहीं, ये बुद्ध विहार तो सबसे बड़ा त्योहार है। इसके अलावा देश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बिहार ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश का लामा जी संकट से आप लोगों ने सुना होगा, फरकाबाद जिले में है उत्तर प्रदेश में संकट से, उस पर भी कब्जा है। तो हमको उसको भी हटाना है। ये महाविहार हटाने के बाद ऐसा क्रम चलाइएगा कि जो पूरे भारत के जितने भी बुद्ध विहार है सारे देशों को सौंपे जाए और हम लोगों के हाथ में दिए जाए। हम लोगों का समर्थन पूरे तरीके से तन मन धन से आपके साथ है। और आगे आने वाले समय में जब तक आपका आंदोलन आएगा बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे।
तन मन धन से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय अशोक। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और इस धूल मिट्टी में आप लोग बैठे हैं तो हम आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। और बाहर से आए हमारे साथीगण और आंध्र प्रदेश से आए साथीगण को सबको साधुवाद। मैं भाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और एडवोकेट हूँ, तो मैं केवल लीगली बात करूँगा इस पॉइंट पे। जो लीगली बात इसमें बनती है वो हम उस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो महाबोधि महाविहार है, ये नॉमिनेट हुआ था 1949 में बीटी एक्ट बना। देन हमारा संविधान लागू हुआ और इसके बाद आपने देखा होगा अभी 2023 में हमारे 3 जो एक्ट थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, वो तीनों सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके और संसद में पास करा के तीनों कानून रद्द कर दिए और उनकी जगह तीनों नए कानून आ गए। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई अगर कोई चीज़ इसमें खराब है, दूसरी पहले से कोई एक्ट बने हैं उनमें कोई चेंजिंग करनी है, तो गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है। और वैसे ही बीटी एक्ट में अगर देखेंगे तो बीटी एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये आर्टिकल हमारा 15 से लेकर 5-6 आर्टिकल, जिसमें हमारी आज़ादी है कि अपनी मन से, अपनी इच्छा से हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, उसका ये बीटी एक्ट उल्लंघन करता है। तो सरकार को चाहिए था कि इस बीटी एक्ट को रद्द करके दूसरा इसका मैनेजमेंट बौद्धों को सौंप दिया जाए। ये सरकार को चाहिए था। बट आज सरकार क्या करती है, सरकार वही काम कर रही है जहां उनको वोट दिखाई देते हैं, जहां उनको ये दिखाई देता है कि यहाँ से ये काम करने से मेरे को इस समुदाय के, इस रीजन्स के वोट मिल जाएंगे, वही काम कर रही है। और इसके बाद उसको ना कोई संविधान से कोई लेना देना है, नहीं है, कोई कानून से लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि किसी की जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओनली सिर्फ उसको वोट दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि अगर बीटी एक्ट रद्द कर देंगे, नीतीश कुमार जी को लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बीटी एक्ट रद्द कर देंगे तो बहुत बड़ा समाज जो है, जो उनको उस कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी है जो उनको मानने वाले हैं, वो हमारा नाराज हो जाएगा। तो उनके अंदर ये चीज़ है। तो इस चीज़ को कैसे दूर करा जाए, हमें इस चीज़ पर सोचना चाहिए। हमारी आबादी कम नहीं है, भले ही हम उनके रिकॉर्ड में 1-2% की आबादी हमारी शो हो रही है उनके रिकॉर्ड में, बट हमारी आबादी कम नहीं है। हम 98 से बुद्धिज्म में है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, बट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हमारे पास है सब में हिंदुज़म लिखा जाता है। तो उनके रिकॉर्ड के अनुसार हम तो हिंदू हैं। तो परेशानी ये है कि भाई इतनी बड़ी आबादी हमारी बौद्धों की है, बौद्ध विचारधारा के मानने वालों की लोग की है, बट क्योंकि सरकार के, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमारी कोई गिनती नहीं है, हम हिंदू के रूप में गिने जाते हैं। अब गवर्नमेंट तो वो हिंदू गिन रही है, उनको वोट वहां से दिखाई दे रहा है। जिस दिन अगर उनको ये दिखाई दे गया कि बौद्धों की आबादी काफ़ी है, अगर बौद्धों का हक उनको नहीं मिलेगा तो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारे अगेंस्ट वोट करेंगे, उसी दिन वो समझ जाएगी। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, अगर कहीं डॉक्यूमेंट्री लिखवाते हैं, डॉक्यूमेंट्री में कहीं लिखवाते हैं तो बौद्ध का नाम लिखवाएं कि हम बौद्ध रिलीजन के मानने वाले हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कुछ भी यहाँ करते रहें। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम बौद्ध के लिए लड़ रहे हैं, महाविहार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हमारा हिंदू है। गवर्नमेंट तो वो देख रही रिकॉर्ड, वो यहाँ कहाँ देख रही है। तो मेन चीज, एक चीज ये देखनी चाहिए,
सेकंड 2 मिनट देंगे।